अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राजगल न्यूज़। दोस्तों आज है 26 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी दोस्त लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज की खबर शुरू करने से पहले कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा था कि भाई अगर कोई भी शख्स फैमिली वीज़े पर कुवैत आता है तो क्या वो कुवैत के अंदर काम कर सकता है या नहीं कर सकता। दोस्तों आप सभी को पता चलें कि कोई भी शख्स फैमिली वीज़े पर कुवैत जाता है तो उसको कुवैत के अंदर काम करने की इजाज़त नहीं होती है। अगर वो फिर भी काम करता है और ऐसे में काम करते हुए वो पकड़ा जाता है तो फिर उसे कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि कुवैत दोबारा आने पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो ऐसे में कभी भी अगर आप फैमिली वीज़े पर जाते हैं तो कुवैत में जाकर काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये लेबर कानून की खिलाफ वर्जी है और कोई भी अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा और दोबारा फिर आप कभी भी कुवैत नहीं जा सकते हो। तो इसलिए कभी भी अगर आप फैमिली वीज़े पर जाएँ तो फिर कभी भी वहाँ पर जाकर काम ना करें। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत में इंडियन एम्बेसी ने इंडियन शहरियों को बताया है कि कई ऐसे लोग जो पैसे निकालने की कोशिश के साथ इंडियन शहरियों को एम्बेसी के अधिकारी के तौर पर पेश कर रहे हैं, यानी कि खुद को इंडियन एम्बेसी के अधिकारी बताते हैं। ये शख्स अपने दावों को ठोस बनाने के लिए कभी कभी कुछ पर्सनल डिटेल भी आपको दे सकते हैं, यानी कि पर्सनल डिटेल यानी आपकी पर्सनल डिटेल भी दे सकते हैं कि आप ये हैं। तो ऐसे में आपको यकीन हो सके कि ये यानी कि एम्बेसी के अधिकारी ही बोल रहे हैं। कुवैत में सभी इंडियन शहरियों को खबर किया जाता है कि कुवैत एम्बेसी कभी भी इस तरह के अदायगी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपील नहीं करता है, ना ही आपके बैंक की तफसीलात यानी कि डिटेल पूछता है, ना ही टेलीफ़ोन के ज़रिए, ना ही एसएमएस के ज़रिए और ना ही आपके क्रेडिट कार्ड का जो नंबर होता है वो आपसे पूछेगा। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहते हैं कि कभी भी अगर कोई भी शख्स आपके पास फ़ोन करता है और ये कहता है कि मैं एम्बेसी का अधिकारी बोल रहा हूं और आपसे पैसे यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसे मांगते हैं या फिर आपका क्रेडिट कार्ड या बैंक की डिटेल या किसी भी तरह का कोई भी आपको ऐसा लगता है कि वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों के झांसे में ना आएँ, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर ये करते हैं कि पैसा हासिल करने के बाद में फिर वो आप उनका जो मोबाइल नंबर होता है वो भी बंद कर देते हैं और फिर कभी भी वो आपसे कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो कभी भी ऐसे लोगों पर आप यकीन ना करें जो कहते हैं कि मैं इंडियन एम्बेसी बोल रहा हूं। और इसी तरह के अगर आपको बैंक से कभी भी कॉल आती है कि वो बोलता है सामने वाला बंदा कि मैं बैंक का अधिकारी बोल रहा हूं, आपका क्रेडिट कार्ड ख़त्म हो गया है या फिर आपका जो बैंक का कार्ड है वो ख़त्म हो गया है, तो आप कभी भी ऐसे लोगों को अपने जो कोड होते हैं वो कभी भी ना दें, क्योंकि ये लोग एक बार कोड पाने के बाद फिर आपका जो पैसा है वो हैक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसे लोगों को आप कभी भी डिटेल ना दें। कोई भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप बैंक के जाएं या इंडियन एम्बेसी जाकर खुद ही पता कर सकते हैं इस बारे में। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत वफरा रेजिडेंशियल एरिया में बैचलर लोगों के जरिए किराए पर लिए गए घरों की तादाद दूसरे इलाकों के तनासुब में काफ़ी बड़ी है। अल राय म्यूनसिपैलिटी के एक जराये के हवाले से रिपोर्ट करता है। उन्होंने बताया कि वफरा रेजिडेंशियल एरिया में 60% गैर मुल्की बैचलर हैं। जराये ने बताया है कि वफरा इस्लामिक मामलों के वजीर और नगर मामलों के वजीर फ़हद अरसुला ने म्यूनसिपैलिटी टीम को वार्निंग जारी करके गैर मुल्कियों के जरिए शिकायत के बुनियाद पर घरों की तहकीकात करने का हुक्म दिया है और साथ में वहां पर जो बैचलर लोग रहते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों आप सभी बताए चलें कि जो वफरा के रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले बैचलर लोग हैं उनके खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जाएगा और वहाँ पर हो सकता है जो बैचलर लोग रहते हैं उनकी जो रूम की लाइट वगैरह है वो भी काट दिया जाए। तो ऐसे में जो भी बैचलर लोग रहते हैं बेहतर है कि वहाँ से वो खाली करके ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर कि बैचलर लोगों को यानी कुंवारे लोगों को रहने की इजाज़त हो। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत इन्वेस्टमेंट पुलिस अदरिया के इलाके में शॉप रेस्टोरेंट कैफ़े पर छापा मारा। जो बहुत सारे ऐसे कैफ़े या रेस्टोरेंट या शॉप जो गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया और उन्हें बंद कर दिया गया है और बहुत सारे ऐसे जो कई खिलाफ वर्जियों में शामिल पाए गए हैं उनके खिलाफ वार्निंग जारी किया गया और जुर्माना किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।